हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 12.3। इसमें आपको एक ट्रैक दे रखा है और उसके अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज ऑब्टेन करनी है। तो पहले हम रीड करते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है। आपको यहाँ दे रखा है एक रेसिंग ट्रैक है जिसमें 2 इनर पैरेलल लाइंस के बीच में गैप कितना है, 60 है, and they are each 106 meter long. If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge and the area of track. तो पहले काम करते हैं, पहले इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर आपको ट्रैक गिवन है इस तरह से। ये आपका रेक्टेंगुलर पार्ट है ट्रैक का, और जैसे हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये आपका क्या पार्ट हो गया, सेमी सर्कुलर पार्ट हो गया। ठीक है, यहां पर ये जो गैप है ये आपको दे रखा है 60 मीटर, वो ही आपका इस साइड पर भी होगा। ठीक है, और यहां पर जो विड्थ दे रखी है आपकी ट्रैक की, वो है आपका हर जगह पर 10 मीटर के। डन। तो यहां पर ये जो वैल्यू दे रखी है ये आपका 106 मीटर है, यहां से लेकर ये आपका जो लेंथ है। अब आपको यहाँ 60 दे रखा है। जब ये सेमी सर्कुलर पार्ट्स है तो आपको यहां पर इनका रेडियस मालूम होना जरूरी है। ये आपकी ट्रैक्स इस तरह से आप मूव करेंगे, यहां पर ये आपको ट्रैक गिवन है पूरा। ठीक है, तो अब आप क्या करें, जो आपको वैल्यू निकालनी है उसके लिए आप अगर यहां मेंशन करते हो तो एक और वैल्यू मेंशन कर दीजिए कि ये जो विड्थ है वो आपकी 10 मीटर है हर प्लेस पर। तो यहां पर जो आपकी विड्थ होगी वो भी कितना होगा, 10 मीटर। यहां की जो विड्थ है वो भी है आपका 10 मीटर। डन। और इसके साथ में आपको पाई की वैल्यू इसमें कुछ भी नहीं गिवन है। तो सबसे पहले हम मेंशन करते हैं, इसको कुछ नेमिंग दे देते हैं। सपोज कर लिया ये आपका A, B, C एंड D है, और इसमें हम E, F, G, H नेमिंग ले सकते हैं। अब आपको चाहिए जो आपका सेमी सर्कुलर पार्ट है, जो आपका ये वाला पार्ट है, इसके लिए आपको रिक्वायर्ड है रेडियस की। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू कहां से लेकर आएंगे, तो यहां पर आप देखो जब ये आपका 60 है तो ये वाला वैल्यू भी आपकी 60 हो गई। ये क्या है, जो आपका इनर सर्कल है, इनर सेमी सर्कल है, उसका डायामीटर। और जैसे ही हम इसमें डायमीटर को हाफ करेंगे तो रेडियस मालूम हो जाएगी। जब हम उस रेडियस में इस विड्थ को ऐड करेंगे तो हमें आउटर जो आपका सेमी सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस भी मालूम हो जाएगी। तो पहले मेंशन करते हैं कि हम यहाँ पर क्या वैल्यूज यूज करने वाले हैं। तो आपने लिखा फॉर रेक्टेंगुलर ट्रैक, इसके लिए आपको जो लेंथ है, चाहे ये लेंथ हो चाहे आपकी ये वाली लेंथ हो, बोथ आर इक्वल टू 106 मीटर, एंड जो विड्थ है वो है आपकी 10 मीटर। इसी तरह से अगर हम सेमी सर्कुलर पार्ट यूज करें फॉर सेमी सर्कुलर ट्रैक, जो आपकी इनर है रेडियस, यहां पर आपने इनर रेडियस लिखा है और इसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इक्वल कितना हुआ, द हाफ ऑफ 60, कितना आ गया, 30 मीटर। और जो आपकी आउटर रेडियस है सेमी सर्कल के लिए, इसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे निकालेंगे, जो आपकी स्मॉल रेडियस है, जैसे आपने ये ले लिया, ये कितना है, 30 है, और उसमें जब हम ये 10 को ऐड कर दें, क्योंकि ये तो आपका 10 हुआ, तो कितना हो जाएगा, जैसे हम इसमें 10 को ऐड करेंगे विड्थ को, तो 30 + 10 ये आ गया आपका 40 मीटर।
डन। अब हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट का रिजल्ट। फर्स्ट पार्ट में आपको पता करना है कि जो आपका इनर ट्रैक है, ये आपकी इनर लाइन है, ये वाली, यहां से अगर हम डी पॉइंट से स्टार्ट करें तो ये आप सेमी सर्कल जाएंगे, फिर आप इस लाइन को कवर करेंगे, फिर सेमी सर्कल, और फिर ये वाली लाइन कवर करें। तो ये जो आपका लेंथ निकल कर आएगा, इस ट्रैक की टोटल लेंथ कितनी होगी जो इनर एजेस है आपकी, उसके लिए कैसे निकालें, फिर फिगर ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपने ये लेंथ ऑब्जर्व किया है, तो कितना लिया लेंथ, यहाँ पे भी वही लेंथ ली है। फिर क्या किया है, जो आपका सेमी सर्कल था इनर वाला, उसका आपने सरकमफेरेंस यूज किया है, और जो दूसरी साइड है आपका सेमी सर्कल, इनर सेमी सर्कल, उसका भी आपने सरकमफेरेंस को ऑब्जर्व किया हुआ है। तो जब हम इनर एज के लिए टोटल ट्रैक लेंथ निकालेंगे तो उसमें हम यूज करेंगे 2 टाइम्स लेंथ का एंड 2 टाइम्स द सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो आपने यहाँ मेंशन किया फॉर फर्स्ट पार्ट मीन्स द डिस्टेंस along track of inner edges। तो कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ लेंथ है एंड प्लस 2 इंटू सरकमफेरेंस हम यूज करेंगे सेमी सर्कल का। तो अब आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया आपका 2, लेंथ कितनी है आपकी 106, पुट कर दीजिए, प्लस 2 इंटू सेमी सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, ओनली पाई आर, तो आपने यहाँ पर पाई आर वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पर हमने स्मॉल आर क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे आप इनर एज के लिए निकालोगे तो जो आपका इनर सेमी सर्कल है आपने उसको यूज किया है सिर्फ। तो यहां से आपका टोटल एरिया निकल कर आया, इसको मल्टीप्लाई किया 212, यहां आप वैल्यू पुट कर दीजिए, इट इज 22/7, और इनर रेडियस कितनी है आपकी 30 है, तो यहाँ पे आपने 30 पुट किया। अब ये कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है, तो नॉर्मली आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 212 इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 3 4 12 एंड 113/7। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना हो गया 7। अब इसके आगे हम जब वैल्यू निकालेंगे तो इसमें आपने मल्टीप्लाई किया 7 2 14, 1 8, 7 2 14, और इसमें आपने 1320 को ऐड किया, तो रिजल्ट निकल कर आया है आपका 2804/7 एंड मीटर। मीटर क्यों आया, क्योंकि आप जब इनर ट्रैक की लेंथ निकालोगे तो आपने दोनों लेंथ ये वाली यूज की और ये सरकमफेरेंस यूज किया, तो आपका जो रिजल्ट निकल कर आया है वो कितना आया 2804/7 मीटर। तो ये आपकी इनर ट्रैक की लेंथ हो गई। अब इसमें एक पार्ट और सॉल्व करना है, आपको निकालना है कि आपने इस ट्रैक के लिए टोटल कितना एरिया यूज किया। तो कितना एरिया आएगा, कौन सा फिगर यहाँ पे कंबाइन करना है ये देखते हैं। तो देखो अगर हम मेंशन करें तो ए बी सी डी आपका रेक्टेंगल है और ये आपका ई एफ जी एच जो है वो भी आपका रेक्टेंगल है, और जब हम सेमी सर्कुलर देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका आउटर सेमी सर्कल से जब हम इनर सेमी सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आपका सेमी सर्कुलर जो रीजन है वो आपने ऑब्टेन करना है। तो एक तरह से हम यहाँ पर सेमी सर्कल यूज ना करके बल्कि सेमी सर्कुलर रिंग्स का एरिया यूज करने वाले हैं। रिंग्स का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी आउटर सर्कल से इनर सर्कल के एरिया सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो एरिया रिमेनिंग रहता है वो बनता है आपका एरिया ऑफ रिंग का। तो सेम वही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे फॉर द सेमी सर्कल। और यहाँ पर क्या यूज करेंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पार्ट है तो यहाँ पर आपके 2 रेक्टेंगल्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ मेंशन किया फॉर द सेकंड पार्ट मीन्स एरिया ऑफ ट्रैक, तो एरिया ऑफ ट्रैक आएगा 2 इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल
प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग्स। तो कैसे निकाले ये एरिया? तो ये आप जब वैल्यू मेंशन करोगे तो ये इक्वल आएगा आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी, ठीक है। और सेमी सर्कल्स का एरिया क्या होता है? हाफ पाई आर स्क्वायर। तो यहां पे जब हम रिंग्स यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ एज इट इज, पाई एज इट इज। और आपने क्या किया है? आउटर रेडियस है आपकी कैपिटल आर एंड माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ एक बार समझ लीजिए कि कैसे मैंने निकाला। यहाँ पर जब हम यूज करते हैं रिंग के लिए तो एरिया ऑफ रिंग होता है पाई, क्योंकि ये सर्कल के लिए, जैसे ये आपका सर्कल है उसमें से इसको हम सबट्रैक्ट करें, अगर ये रेडियस आर है और ये आउटर रेडियस कैपिटल आर है तो ये होता है आपका एरिया इतना, ठीक है। अब ये रिंग कैसी है? सेमी सर्कुलर है, हाफ हो गई। तो जैसे ही आप इसको हाफ करोगे ये एरिया कितना हो जाएगा? आप इस एरिया को हाफ कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका ये कैसा बन गया? सेमी सर्कुलर हो गया, ठीक है। तो वही एरिया आपने यहाँ पर यूज किया हुआ है कि आपने सेमी सर्कल जो रिंग ले रखा था आपने उसका एरिया कैसे निकाला। तो देखो 2 से आपका ये 2 कैंसिल। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो आपका जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है ये हो गया 2, लेंथ आपकी 106, विड्थ आपको गिवन है 10 एंड प्लस द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। आउटर रेडियस आपने ऑब्टेन किया था, ये था आपका 40, तो ये हो गया द स्क्वायर ऑफ 40 एंड द स्क्वायर ऑफ 30। फिर से वही सेम कंडीशन, आप यहाँ पर दोनों को स्क्वायर करके सबट्रैक्ट कर सकते हो या फिर उससे बेटर आप यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं यूज करने वाली हूँ प्रॉपर्टी को। तो आपने यहाँ जब एरिया निकाला तो ये इक्वल आया, इसको आपने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 212 और जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो आपके पास और आ गया, ये हो गया आपका 22/7। अगर हम यहाँ पे इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो ये हो गया 2120 22/7, ये ऐड करेंगे 70 और ये सबट्रैक्ट करके 10, ये आपका डिवाइड हो गया 7 10 या 70, मल्टीप्लाई किया कितना आया 2120 और इसको मल्टीप्लाई करके 2200। अब क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको ऐड करोगे तो ये आपका 4320 मीटर स्क्वायर आपके ट्रैक का एरिया निकल कर आ गया। तो क्या किया ट्रैक में बस आपने ये ऑब्जर्व किया था कि आपने कौन सा फिगर यूज किया है। एक आपने यूज किया था रेक्टेंगल, एक आपका अपर साइड में था, एक आपका लोअर साइड में था, और उसके साथ में ये सेम ही सर्कुलर पार्ट यूज किया था, वो भी कंप्लीट नहीं यूज करके आउटर जो सेमी सर्कल है उसमें से इनर सेमी सर्कल को आपने सबट्रैक्ट किया। अगर हमें नहीं पता हो कि रिंग यूज करना है तो रिंग नहीं यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो आउटर के लिए एरिया निकालेंगे सेमी सर्कल का तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होगा, और इनर सेमी सर्कल के लिए निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 है। अगर हम यहाँ से पाई अपॉन 2 कॉमन लेते हैं तो भी आप वही एरिया तक पहुँच सकते हो जो आपका रिंग का एरिया था, ठीक है। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते थे कि आप सेमी सर्कुलर रिंग एरिया तक कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है।